नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कहानियों की कड़ी में आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है मैं भी साथ चलूंगी। सुधा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कहते हुए माताजी ने अपना सामान बांध लिया था। सुधा के चेहरे पर भी खुशी की लकीरें स्पष्ट थी। अरुण और तरुण, माता जी के दोनों बेटों का घर साथ ही था। ननद लीला भी सोनीपत में ही रहती थी। अरुण दिल्ली में कोर्ट में नौकरी करता था और सुधा भी दिल्ली के ही एक स्कूल में टीचर थी। स्कूल समय पर पहुंचने के उद्देश्य से सुधा घर से 6 बजे ही निकल जाती थी। वह सुबह 4 बजे उठकर माता जी का और बच्चों का खाना भी बनाकर रख देती थी। घर आने में उसे अक्सर 3 तो बज ही जाते थे। उसके दोनों बच्चे गुड्डी और पप्पू क्रमशः 6ठी और 8वीं क्लास में थे। अरुण घर से सुबह 8 बजे निकलकर शाम को 8 बजे तक ही वापस आ पाता था। लाला जी ने मृत्यु से पहले मकान के 2 हिस्से करके दोनों बेटों को दे दिए थे। दूसरे हिस्से में तरुण और उसकी पत्नी शीला अपने 2 साल के बेटे बंटी के साथ रहते थे। पति तरुण के दुकान पर जाने के बाद शीला बंटी को लेकर माताजी के पास ही आ जाती थी। गुड्डी और पप्पू स्कूल से आने के बाद बंटी को भी संभालते थे। लीला भी अपनी माँ से मिलने वहीं बैठी रहती थी। सुधा की अनुपस्थिति में वहीं सब खाना पीना खाते और पूरे घर को फैलाते। अरुण घर में चाहे कितना भी खाने का सामान रख ले, कितने ही फल ले आए, लेकिन शाम तक कुछ भी नहीं बचता था। कभी कभी उसने यह बात दबी जबान में कहने की भी कोशिश करी, लेकिन सासू माँ ही नहीं बल्कि देवरानी भी उसे उल्टा सुनाने में कसर नहीं छोड़ती थी। बिना वजह बात बढ़ाने का ना तो सुधा के पास समय था और ना ही उसकी हिम्मत। बस वह चुप करके सुन लेती थी और अपने काम में लग जाती थी। हालांकि उसकी छुट्टी और बीमारी में कभी भी सासू माँ उसके पास ना रहकर देवरानी के पास में ही होती थी। लेकिन उस दिन तो हद ही हो गई जब वह दफ्तर से आई और उसने देखा उसकी देवरानी और ननदिया दोनों ही उसकी ड्राई क्लीन की हुई साड़ी पहनकर कहीं जाने की तैयारी में थी। सुधा ने वह साड़ी इतवार को अपने पीहर की एक पार्टी में शामिल होने के लिए ड्राई क्लीन करवाई थी, लेकिन हमेशा की तरह अब भी उसका बोलना बेकार ही रहा, क्योंकि सासू माँ ने कह दिया इन दोनों ने मुझसे पूछकर ही यह साड़ियाँ पहनी हैं। बात ना बढ़े इसलिए अरुण ने भी उसे चुप रहने के लिए ही कहा और यह फैसला हो गया कि आगे से वह अपनी अलमारी में ताला लगाकर जाया करेगी। हालांकि इस फैसले के बाद भी घर में बहुत कहासुनी तो हुई थी, लेकिन अब क्योंकि बायोमेट्रिक भी हो गई थी और रास्ते में जाम की भी बहुत सी समस्याएं आ रही थी। अरुण को भी दिल्ली में ही सरकारी मकान मिल गया था, इसलिए इन दोनों ने अब दिल्ली में ही शिफ्ट करना ठीक समझा। माताजी ने उनके साथ जाने से एकदम मना कर दिया, क्योंकि उनके ख्याल से सुधा उन्हें अपने साथ सिर्फ बच्चों के कारण ही ले जाना चाहती है। उन्होंने शीला के साथ ही रहने का फैसला किया। सुधा ने दिल्ली में ही अपने बच्चों को भी अपने ही स्कूल में दाखिल करवा दिया। दूर दूर से अच्छा बनना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद पर पड़ती है तो। काम करने की शीला को आदत तो थी नहीं, और उसके ऊपर जब तब लीला का भी आकर बैठ जाना। अब तो खाना भी उसे स्वयं ही बनाना पड़ता था। परेशान होकर अब वे कभी भी कटाक्ष करने से बाज नहीं आती थी। लीला के आने पर जब सासू माँ ने उसे चाय और खाना बनाने के लिए कहा तो वह चिढ़कर बोली, जब से आप यहाँ रहने आई है ना, तब से 3 पैकेट बिस्किट और 4 पैकेट तो नमकीन ही फालतू लग गए हैं। शीला ने तो कभी किसी चीज का हिसाब नहीं करा था। माताजी ने पूछा, तो क्या हुआ? वह तो 2 लोग कमाते थे। माताजी चिल्लाई, तो उनके घर का खर्चा भी तो ज्यादा होता था। मैंने सवेरे से शाम तक बेचारी सुधा को कभी आराम करते नहीं देखा। अगर आपको ज्यादा ही उनका साथ देना था तो उनके साथ ही क्यों नहीं चली गई?
बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि लीला तो कभी ना आने की कसम खाकर रोती हुई अपने घर चली गई। अरुण के कोर्ट की कुछ दिन की छुट्टियां पड़ रही थी, तो वह अपने घर सोनीपत में रहने के लिए चले आए। सुधा के आने की खबर सुनकर जब लीला घर पर आई, तो इससे पहले कि सुधा उसके लिए चाय या खाना बनाने को उठे, लीला खुद ही सारे घर का काम करने लगी। सुधा हैरान थी। माताजी पहले के जैसे ही सुधा के पास रहने को आ गई। इस समय सुधा और बच्चों दोनों की भी स्कूल की छुट्टियां थी, इसलिए सबका आना सुधा को भी बहुत अच्छा लगा। अब 2 महीने की छुट्टियां जब खत्म होने को हुई और उन्होंने वापस दिल्ली जाने का फैसला किया, तो माताजी ने सुधा से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर दिल्ली चल सकती हूँ? आप तो इस घर की बड़ी सदस्य हो, आपने खुद ही मना करा था, चलिए ना। कहते हुए सुधा की आंखों में खुशी की लकीरें स्पष्ट थी। उसे तो लग रहा था कि उसका अधूरा घर अब पूरा हो गया। बच्चे भी दादी जी से लिपट गए थे। धन्यवाद जी।